हेलो दोस्तों, मिराज मैथ्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यह वीडियो क्लास 10 का प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। ए बी सी एक त्रिभुज है और ऐसा चित्र है, दिया है क्या दिया है कि ए बी ई त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी के। ए बी ई सर्वांगसम है किसके? ए सी डी के। दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है? उनकी संगत भुजाएं बराबर होती हैं तथा संगत कोण भी बराबर होता है। समरूप में भी संगत कोण बराबर होता है और सर्वांगसम में भी संगत कोण बराबर होता है। लेकिन समरूप होगा तो संगत भुजाएं समानुपाती होता है। दो त्रिभुज समरूप होगा तो संगत भुजाएं क्या होती हैं? समानुपाती होता है। लेकिन सर्वांगसम होता है तो संगत भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम है तो संगत भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। समरूप है तो दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर होगा। तो हम लोग देखो करना है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध कैसे होगा? भुजा का कुछ पता नहीं है, कोण हम निकाल सकते हैं। और कोण कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं कि ए बी ई में ए भुजा और फिर देख रहे हैं ए सी डी में कौन? ए डी भुजा। दोनों संगत भुजा है और दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। और ये भी पता है कि ए डी त्रिभुज में ए बराबर हो जाएगा ए डी के, तो उनकी सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण बराबर होगा। सम्मुख भुजा नहीं, सम्मुख कोण। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है तथा बराबर कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो ए डी के सामने वाला कोण ए ई डी बराबर होगा ए ई के सामने वाले कोण के बराबर। ए ई के सामने वाला कोण कौन है? ए डी ई के। ये दोनों बराबर हो जाएगा। फिर हम देख रहे हैं कि ए बी ई में ए बी भुजा है और त्रिभुज ए सी डी में ए सी, दोनों क्या है? संगत भुजाएं हैं। संगत भुजा होंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगे। और ये भी ध्यान दे रहे हैं तो ए बी सी में दोनों भुजाएं हैं। ए बी सी में ए बी है और ए बी सी में ही ए सी भी है। और ये पता है कि एक त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उनकी सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो ए बी के सामने वाला कोण ए सी बी हो जाएगा और ए सी के सामने वाला कोण ए बी सी हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग ये सिद्ध कर सकते हैं कि ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके। जब ये बराबर हो जाएगा तो तीसरा कोण क्या है? तीसरा कोण ये बचा और तीसरा कोण दोनों त्रिभुज में है तो तीसरा कोण क्या हो जाएगा? दोनों में बराबर हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं हम लोग इसे बोर्ड के माध्यम से समझने बढ़िया से। ये तो लिखा जा चुका है। इससे पहले वीडियो बना था उसमें वॉइस ही कट गया था, इसीलिए हम समझा रहे हैं, पहले लिख चुके हैं। क्या है? किस त्रिभुज में हम लोग चलेंगे? सबसे पहले जो दिया है, चूंकि दिया है ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी। क्यों दिया गया है? ये दिया गया है तो हम लोग लिख सकते हैं। और जब सर्वांगसम होगा तो इनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो हम लोग ए बी ई में भुजा ए बी ई में भुजा ए ई है और त्रिभुज ए सी डी में ए के संगत भुजा कौन है? ए डी है। ए सी डी में ए के संगत भुजा ए डी है। जो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ए बराबर ए डी। सेम इसी तरह दूसरा हम लिख रहे हैं ए बी ई में भुजा ए बी है। ए बी ई में भुजा ए बी है और ए सी डी में भुजा ए सी है। जो दोनों एक दूसरे के क्या है? संगत भुजा है। तो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। समीकरण 2 दे देंगे। अब इससे हम लोग क्या ज्ञात करेंगे? आगे चल के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो चलिए हम लोग वो सिद्ध करते हैं। किस त्रिभुज में चलेंगे? सबसे पहले ए ई और ए डी किस त्रिभुज में है? ए ई और ए डी किस त्रिभुज में है? ए डी ई में। तो किस में चलेंगे हम लोग? ए डी ई में। ए डी ई में देख रहे हैं हम समीकरण 1 से क्या ए ई बराबर है ए डी के। ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो एक त्रिभुज के दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। उनके सम्मुख कोण बराबर होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं ए के सामने वाला कोण कौन है? ए ई के सामने वाला कोण कौन है? ए डी ई। ए के सामने वाला कोण ए डी। तो ए डी बराबर हो जाएगा ए डी के सामने वाले कोण के। अब देखें तो ए डी के सामने वाला कोण कौन है? ए ई डी। तो हम लोग लिख सकते हैं ए ई डी और ए डी बराबर होगा ए डी के। क्यों? क्योंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। इसे समीकरण क्या दे देंगे?
3 दे देंगे। अब सेम इससे सिद्ध करेंगे क्या, अब किस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं हैं, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी किस त्रिभुज में है, ए बी सी में, किस त्रिभुज में है, ए बी सी में। तो अब हम लोग किस में चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी में। ए बी सी में समीकरण 2 में ध्यान दें तो क्या है, ए बी बराबर है ए सी के, ए बी बराबर है ए सी के। अब हम लोग को पता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो ए बी के सामने उनकी संगत भुजाएं, हमको पता है, हम लोग को पता है कि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। तो अब ए बी के सामने वाला कोण हम लोग लिखते हैं, ए बी के सामने वाला कोण कौन है, ए बी के सामने वाला कोण कौन है, ये है ए सी बी, ये है ना। तो हम लोग क्या लिख देंगे, ए सी बी। सेम ए सी के सामने वाला कोण पे ध्यान दें, ए सी के सामने वाला कोण, ए सी के सामने वाला कोण कौन है, ए बी सी। तो ए सी के सामने वाला कोण ए बी सी क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी त्रिभुज के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब इसे समीकरण क्या दे देंगे, 4 दे देंगे। अब इसी के माध्यम से समीकरण 3 और 4 के माध्यम से हम ये प्रूव करेंगे कि कोण ए डी मतलब ये वाला कोण बराबर है इसके और ये वाला कोण बराबर है इसके। तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, 100% समरूप होते हैं। यदि दोनों त्रिभुज के भुजाएं कोण बराबर है तो समरूप होगा, सर्वांगसम हो सकता है, होगा नहीं। कब होगा सर्वांगसम, जब भुजा भी क्या हो, बराबर हो, और भुजाएं समानुपाती होता ही है। समानुपाती यदि बराबर हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। यदि भुजाएं समानुपाती होता है यानी बड़ा छोटा होता है, दोनों त्रिभुज में अंतर रहता है, तब क्या होगा, समरूप होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। अब हम लोग कैसे सिद्ध होगा, तो हम लोग ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि दो त्रिभुज, एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोण हम लोग लिखते हैं, कौन कौन कोण है, कोण ए डी ई। अब इसी से तीनों कोण हम लोग बना देंगे। कौन कौन, इसके बाद कौन कोण आएगा, कोण डी ई ए। दूसरा कोण कौन आएगा, तीसरा कोण ई ए डी। तीनों कोण हो गया। ये तीनों एक त्रिभुज का है कि नहीं, इस त्रिभुज का है ना। अब बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोण लेंगे तो क्या है, कोण ए बी सी प्लस कोण कौन हो जाएगा, बी सी ए, कोण बी सी ए। तीसरा कोण कौन हो जाएगा, कोण सी ए बी। ये एक त्रिभुज के तीनों कोण है और ये क्या है, दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण है। एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लोग कारण लिख ही देते हैं, क्या, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के योग के क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। क्यों बराबर होता है, क्योंकि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। दूसरे त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग 180 होगा, तो 180 क्या होगा, बराबर होना ही है। अब हम लोग ध्यान देते हैं इसमें, कोण ए डी ई हमें क्या सिद्ध करना है इस समीकरण के माध्यम से, ए डी बराबर है कोण ए बी सी के। तो ए डी को ए डी उतार देते हैं, कोण ए डी ई ही रख देते हैं, प्लस कोण डी ई ए। हम लोग समीकरण 3 में ध्यान दें तो कोण ए डी ई बराबर है ए ई डी के, दोनों कोण बराबर है ना। तो डी ई ए के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोण ए डी ई लिख सकते हैं ना। सेम तीसरा पे ध्यान दें, कोण ई ए डी। तो ई ए डी हम लोग उतार देते हैं, कोण ई ए डी उतार देते हैं। अब चलते हैं दूसरे त्रिभुज में, कोण ए बी सी। ये तो हमें प्रूफ ही करना है, ये कोण इसके बराबर है, तो इसको सेम हम लोग लिख देते हैं, कोण ए बी सी। फिर दूसरा कोण बी सी ए। क्या, बी सी ए चौथे समीकरण पे ध्यान दें हम लोग, तो बी सी ए बराबर है किसके, ए बी सी के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी ए की जगह पे कोण ए
बी सी लिख सकते हैं ना। फिर तीसरा कोण पे ध्यान दें, सी ए बी, क्या सी ए बी ई ए डी के बराबर है कि नहीं? दोनों सेम कोण है ना, तो सी ए बी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ई ए डी लिख सकते हैं। तो लिख देते हैं हम लोग कोण ई ए डी, कोण ई ए डी। अब हो गया। अब हम लोग देखें, ध्यान दें, तो ई ए डी कोण इधर भी है और उधर भी कोण ई ए डी है, दोनों है ना, दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब ए डी दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2A, 2 कोण ए डी ई। सेम उधर भी ये दोनों कोण क्या है? सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2 कोण ए बी सी हो जाएगा कि नहीं? और 2 से 2 कट जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। हो गया कि नहीं? ए बी सी। अब ये समीकरण क्या देते हैं? 5 दे देते हैं। कोण ए डी ई बराबर ए बी सी, जब दोनों कोण बराबर हो गया तो सेम इसी प्रकार हम लोग करें तो ए ई डी बराबर हो जाएगा किसके? कोण ए सी बी के। तो हम लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार, क्या इसी प्रकार क्या हो जाएगा? कोण ए ई डी, कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। ये समीकरण क्या हो जाएगा? 6। और 5 और 6 से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। हो गया, यहाँ तक आ गया ना? लिख लो, ये 2 लाइन लिख लो। इसी प्रकार, यही ना लिखना है केवल, इसी प्रकार कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। अब हम लोग चलते हैं दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध करने। कौन कौन त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ए डी ई और किस त्रिभुज में? जिसको समरूप सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी में। यही दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है ना। तो ए डी ई में लिख लो, पहले लिख लो जल्दी। किस त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में। ए डी ई में कौन कोण है जो ए बी सी के बराबर है? तो लिखते हैं कौन, यही है, कोण ए डी ई बराबर कोण ए बी सी। ए डी ई बराबर है किसके? ए बी सी के। क्यों? समीकरण किससे? समीकरण 5 से। किससे? 5 से। सेम दूसरे तरफ ध्यान दें, ए ई डी के, तो वो भी बराबर है, ए ई डी बराबर है ए सी बी के। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण ए ई डी बराबर कोण ए सी बी। किससे? समीकरण 6 से। ठीक, ये दोनों बराबर हो गया। बचा तीसरा कोण पे ध्यान दें, तो दोनों त्रिभुज में है। तीसरा कोण क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण डी ए ई, कोण डी ए ई बराबर कोण बी ए सी, कोण बी ए सी। क्यों बराबर है? उभयनिष्ठ कोण है। क्या है? उभयनिष्ठ कोण है। और उभयनिष्ठ कोण क्या होता है? बराबर होता है। तो इस प्रकार एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी है। हैंज प्रूफ। इस प्रकार साबित होगा। आई होप आप लोग को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त में जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।